कोई आदमी अपनी जिंदगी में कितना कामयाब होगा, वो अपनी कामयाबी के लिए कितना तेज दौड़ेगा, भागेगा, कितनी मेहनत और संघर्ष करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए जिंदगी कितनी कीमती है। असफल होने का संदेशा होते हुए भी वो अपने लक्ष्य और इरादों पर, अपनी सोच और नियत पर कितना भरोसा करेगा, वो अपनी योग्यता, कौशल और समय का कितना बेहतर उपयोग करेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने आने वाले कल को लेकर कितना गंभीर और जागरूक है। मैं देवेंद्र कोटलिया, एक लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच, पेरेंटिंग कंसल्टेंट, कैरियर काउंसलर और एक डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर। एक बार एक चीता हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण की रफ्तार बहुत तेज थी। चीता थोड़ी दूर तक उसके पीछे दौड़ा और एक जगह पर जाकर रुक गया। हिरण भी रुकने को था, लेकिन तभी उसे एक और चीता अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। हिरण रुका नहीं, दौड़ता रहा, बहुत तेज दौड़ा, अपनी जान बचाता रहा, लेकिन चीता उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी हिरण को एक झाड़ी दिखाई दी और उसकी आड़ में जाकर रुक गया। चीता झाड़ी की दूसरी तरफ था, दोनों के बीच में झाड़ी थी, दोनों अपनी अपनी जगह खड़े थे। चीता अपनी जगह खड़े खड़े बोला, हाँफता हुआ, बहुत तेज दौड़ते हो तुम, मेरे जैसा ताकतवर प्राणी तुम्हें पकड़ नहीं सका। हिरण बोला, ताकत तो तुम्हारे पास भी कम नहीं है, लेकिन तुमसे पहले जो चीता मेरा पीछा कर रहा था वो दौड़ता दौड़ता रुक क्यों गया? क्या वो तुम्हारी तरह तेज और ताकतवर नहीं था? इस पर चीता बोला, हो सकता है कि वो उतना भूखा ना हो जितना कि मैं हूं। मुझे कई दिन से खाना नहीं मिला है, अगर एक दो दिन और नहीं मिला तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास मुझसे तेज दौड़ने की ताकत कहां से आई? इस पर हिरण बोला, देखो भाई, बात ताकत की नहीं है, वो तो तुम्हारे पास ही ज्यादा है। असल बात यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने एक वक्त का भोजन चाहिए था और मेरे सामने सवाल था अपनी जिंदगी को बचाने का। अब तुम ही बताओ कि दोनों में कौन तेज दौड़ता? हिरण अपनी जान बचा पाएगा या नहीं, चीता उसे पकड़ पाएगा या नहीं, यह एक अलग बात है। लेकिन इतना तय है कि दोनों में से कोई भी दौड़ना बंद नहीं करेगा और न ही अपनी रफ्तार को कम करेगा। सक्सेस डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क एंड पैशन फॉर सक्सेस। चीता कितनी दूर तक अपने शिकार का पीछा करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे भूख कितनी है। किसी भी कामयाब आदमी की जिंदगी देखें, वो कोई भी हो, खिलाड़ी, कलाकार, कोई उद्योगपति, साहित्यकार, वैज्ञानिक, राजनीतिक नेता, दार्शनिक या कोई संगीतकार, यानी कोई भी हो, अगर उसकी जीवनी छपती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो इसलिए कि उसने कुछ ऐसी मिसाल पेश की है जो पढ़ने सुनने लायक है। उसकी कहानी में कोई प्रेरणा है, कोई शिक्षा है, मार्गदर्शन है। कामयाब वो है जो खुद अपनी कहानी लिखता है। दुनिया सिर्फ उसी आदमी की कहानी पढ़ती है जो लोगों के सामने मिसाल बनता है, जो लोगों में प्रेरणा, साहस और उत्साह पैदा करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। कोई आदमी जीवन में कितना सफल होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह दूसरे यानी पहले से कामयाब लोगों की जिंदगी में कितनी रुचि लेता है, उनसे मिलने, उनके बारे में पढ़ने, उनके अनुभवों को जानने के लिए वो कितना उत्सुक रहता है। यह दूसरों के अनुभव से सीखा जाता है और सीखकर अपने आप को कितना कोई व्यक्ति बदलता है, यानी सफलता के लिए खुद को कितना तैयार करता है, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है। मैं बाहर की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मानसिक स्तर पर की जाने वाली तैयारी की बात करता हूं। इसे सफलता का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस कहते हैं। सफल लोगों में रुचि रखने का मतलब है सफलता में रुचि रखना। सफलता में रुचि रखने का मतलब है उस ओर बढ़ने की प्रेरणा से संचालित होना। सफलता तभी मिलती है जब भीतर से पूरी तैयारी होती है। यह लीडरशिप है, यानी कामयाबी की ओर पहला कदम है। लीडरशिप का मतलब बाहरी दिखावे से लोगों को आकर्षित करना नहीं है। अपने पीछे लोगों की भीड़ इकट्ठा करना भी लीडरशिप नहीं है, और न ही किसी पद या स्थिति को हासिल कर लेना लीडरशिप है। यह व्यक्तित्व के संपूर्ण रूपांतरण की अवस्था है। व्यक्तित्व में निरंतर बदलाव और उत्तरोत्तर विकास की गतिशील प्रक्रिया का नाम लीडरशिप है। हम देखते हैं कि कुछ लोगों में हमेशा कुछ नया और बेहतर करने की चाह होती है, जो अपने वर्तमान से ऊपर उठना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर साबित करना चाहते हैं। सिर्फ चाहते नहीं बल्कि इरादा रखते हैं। ऐसे लोग अपने काम की बातें सीखने के लिए कोई मौका नहीं चूकते। इसके लिए सफल लोगों के नजदीक रहने की कोशिश करते हैं, उनसे सीखते हैं, अपने अंदर और बाहर बदलाव करते हैं। अपने व्यक्तित्व का परिचय देने यानी अपना प्रभाव या इंप्रेशन छोड़ने का कोई मौका नहीं चूकते। यह भावी लीडर की पहचान है। दूसरों को ऊर्जा और खुशी देने वाली बातें करना एक स्वभाव है। जरूरी नहीं है कि बाहर से खुश दिखाई देने वाला व्यक्ति जीवन में सब कुछ हासिल कर चुका हो, उसे कुछ और हासिल करना बाकी न रह गया हो। बाहरी सफलता खुशी का कारण नहीं होती है, वो आदमी के अंदर होती है, स्वभाव में होती है। आदमी का स्वभाव उसे अमीर बनाता है, उसका भाग्य बनाता है।
उसे आसमान पर पहुंचाता है। बातों पर अमल करना या न करना, उन्हें अपने आचरण यानी तौर तरीकों में शामिल करना या न करना, अपने लक्ष्य में सफल रहना या न रहना, ये अलग बात है। इसमें बहुत सी बातें हैं, यानी बहुत सारे घटक और कारण शामिल रहते हैं। लेकिन मौकों को अनदेखा करना, उन्हें हाथ से निकलने देना, यह दुर्भाग्य है, यह बदकिस्मती है। कोई अवसर अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छाई या बुराई इस बात में है कि अवसरों को किस रूप में लिया जाता है, उनका फायदा उठाने के लिए कितना परिश्रम और संघर्ष किया जाता है। कोई भी फील्ड हो, कामयाबी उसी को मिलती है जो उस फील्ड में पहले से कामयाब लोगों के अनुभवों से सीखता है। सफलता की चाहत रखने वाले के मन में दूसरों की सफलता देखकर यह सवाल जरूर उठता है कि क्या मैं उस मुकाम पर पहुंच सकता हूं? क्या मेरे अंदर भी ऐसी कोई खास बात है या हो सकती है जो मुझे इस फील्ड में कामयाब होने में मदद करेगी? चाहत और इरादा एक नहीं है, यानी इच्छा और संकल्प में फर्क है। इच्छा से समझौता हो सकता है, लेकिन संकल्प यानी इरादों के साथ कभी समझौता नहीं होता। कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, जिंदगी किसी भी तरह के दबाव में हो, इरादे कभी कमजोर नहीं पड़ते बल्कि और मजबूत होते हैं। जबकि इच्छाएं और चाहतें छोटी छोटी मुश्किलों के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। यही भीतर की तैयारी है। आदमी जब तक भीतर से तैयार नहीं हो जाता, जब तक वो अपनी जगह से उठता नहीं है, उसके सामने खजाना खुला रखा हो, फिर भी वो उसमें से कुछ हासिल नहीं कर सकता। विश्व प्रसिद्ध महान ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट हैव वन देन टू हैव वन एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड। इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट हैव वन देन टू हैव वन एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड। आपके पास मौका नहीं है लेकिन आपकी तैयारी पूरी है, यह अच्छा है, बजाय इसके कि आपके सामने मौका है लेकिन आप तैयार नहीं हैं। सफलता के लिए की गई तैयारी में ही आदमी की सफलता की संभावनाएं निहित रहती हैं।